अंधेर नगरी सचमुच अंधेरी नहीं थी, बल्कि इतनी रोशन थी कि रोशनी भी घबरा जाती थी। हर गली में रंग बिरंगी दुकानें थीं, कहीं लाल, कहीं नीली, कहीं ऐसी पीली कि सूरज खुद चश्मा पहनकर निकलता। दुकानदारों की आवाज़ें हवा में ऐसे तैरती थीं जैसे पतंगे, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, टके सेर घोड़ा। जरा पुराना है पर दौड़ता है, और लोग हंसते हंसते खरीदते जाते थे, क्योंकि यहाँ हंसी भी सस्ती थी, बस 1 टका। शहर के बीचों बीच एक विशाल महल था, इतना टेढ़ा कि देखने वाले का सिर अपने आप दाईं ओर झुक जाता। महल की दीवारें गुलाबी थीं, छत हरी और दरवाज़ा नीला, क्योंकि राजा को रंगों की समझ उतनी ही थी जितनी गणित की। महल के ऊपर एक झंडा लहराता था, जिस पर बना था एक उल्लू जो आंखें मूंद कर बैठा था, राज्य का प्रतीक। इसी महल में रहते थे महाराज चौपटेश्वर प्रसाद तृतीय, जिन्हें पूरे राज्य में चौपट राजा कहा जाता था। राजा मोटे नहीं थे, बस उनके कपड़े उनसे ज्यादा पतले थे। उनकी मूछें इतनी लंबी थीं कि कभी कभी वे खुद उनसे बात कर लेते थे। सिर पर मुकुट ऐसा टेढ़ा कि लगता था अभी गिर जाएगा, पर गिरता नहीं था। शायद उसे भी राजा पर दया आ जाती थी। एक सुबह राजा नींद से उठे तो उठते ही घोषणा कर दी, आज से जो भी सबसे पहले छींक देगा वही मंत्री बनेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर एक बूढ़ा दरबारी, जिसकी नाक पहले से लाल थी, जोर से छींक पड़ा, आ छींल। राजा खुश होकर उछल पड़े, मुकुट लगभग गिर गया। लो, मंत्री बन गए। नाम? बूढ़ा बोला, महाराज, नाम तो मेरा कल तक रामलाल था, आज से जो चाहे रख लें। राजा ने सोचा, फिर बोले, आज से तुम्हारा नाम छींकनाथ। दरबार ताली बजाने लगा, ढोल बजने लगे और छींकनाथ मंत्री बन गए। अंधेर नगरी में फैसले ऐसे ही होते थे, तेज, अजीब और बिना दिमाग के। अगले दिन राजा ने फैसला सुनाया कि आज से सब कुछ तौल के नहीं, बल्कि आंख बंद करके बेचा जाएगा। दुकानदार आंख बंद करते, जो हाथ में आ जाए दे देते। ग्राहक आंख बंद करके पैसे देते। किसी को आलू मिलते, किसी को जूता, किसी को जिंदा मुर्गा। फिर भी सब खुश थे, क्योंकि शिकायत करने पर टैक्स लगता था। एक दिन राजा को लगा कि राज्य में हंसी कम हो रही है। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया कि हर नागरिक दिन में कम से कम 5 बार हंसेगा। जो नहीं हंसेगा उसे गुदगुदी की सजा मिलेगी। सिपाही गली गली घूमने लगे, लोगों को गिन गिन कर हंसाते। कोई नकली हंसी हंसता, कोई पेट पकड़कर गिर जाता। पूरा शहर एक चलता फिरता कार्टून बन गया। उसी शहर में एक साधारण आदमी रहता था, नाम था चतुरु। चतुरु साधारण इसलिए था क्योंकि अंधेर नगरी में समझदार होना सबसे बड़ा अपराध था। वह कम बोलता, ज्यादा देखता। जब सब आंख बंद करके खरीदते, वो आंख आधी खोलकर देखता। जब सब हंसते, वो सोचता कि क्यों। एक दिन चतुरु दरबार में पहुंचा, क्योंकि उसे गलती से समन मिल गया था। असल में समन किसी और के लिए था, पर नाम पढ़ने वाला सिपाही पढ़ना नहीं जानता था। दरबार में राजा नए फैसले सुना रहे थे। आज से जो सबसे ज्यादा बेवकूफ लगेगा उसे इनाम मिलेगा। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे, सबको उम्मीद थी कि वही जीतेगा। तभी चतुरु आगे बढ़ा और बोला, महाराज, अगर सबसे बड़ा बेवकूफ इनाम पाएगा तो फिर राज्य कौन चलाएगा? दरबार में सन्नाटा। राजा ने पहली बार सोचा। सोचते सोचते उन्होंने फैसला बदल दिया। ठीक है, जो सबसे कम समझदार लगेगा वही राजा बनेगा। दरबारी खुशी से उछल पड़े, पर फिर समझ आया कि वे पहले से ही कम समझदार हैं, तो फिर बदलाव क्या? राजा चौपटेश्वर ने उसी समय खुद को दोबारा राजा घोषित कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से उनसे कम समझदार कोई नहीं था। दरबार ने तालियां बजाईं, ढोल बजा, उल्लू वाले झंडे ने हवा में अजीब सा गोला बनाया। शहर में अजीब अजीब दृश्य रोज पैदा होते। कहीं हाथी साइकिल चला रहा था, क्योंकि राजा ने कहा था कि आज जानवर इंसान बनेंगे और इंसान जानवर। कहीं सिपाही पेड़ को गिरफ्तार कर रहे थे, बहुत समय से खड़ा है, शक है। कहीं स्कूल में बच्चों को टीचर डांट रहे थे, गलती से सही जवाब क्यों दिया। एक दिन राजा ने न्याय का नया तरीका निकाला। अदालत में तराजू हटाकर झूला लगा दिया गया। जो ज्यादा देर झूले पर हंसता वही निर्दोष, जो डर गया वही दोषी। चोर हंस हंस कर झूलते, शरीफ लोग डरकर गिर जाते, न्याय भी हंसता हुआ बाहर निकल जाता। चतुरु ये सब देख रहा था। उसने समझ लिया कि इस नगरी में सीधा रहना सबसे बड़ा टेढ़ापन है। एक दिन राजा ने घोषणा की, कल से पूरा शहर उल्टा चलेगा। अगले दिन लोग हाथों पर चल रहे थे, पांव हवा में। दुकानें उल्टी, बोर्ड उल्टे, राजा का मुकुट नीचे लटक रहा था। चित्रकार खुश थे, इतनी अजीब तस्वीरें उन्हें सपने में भी नहीं मिलती। अंत में एक दिन ऐसा आया जब राजा ने सबसे बड़ा फैसला सुनाया, आज से राजा का काम जनता करेगी और जनता का काम राजा। राजा गली में झाड़ू लगाने लगे, पर झाड़ू को ही हुक्म देते रहे। जनता महल में बैठकर फैसले करने लगी, पर हर फैसला पहले जैसा ही निकला, बेतुका, मजेदार और चौपट। अंधेर नगरी कभी सुधरी नहीं,
क्योंकि अगर सुधर जाती तो उसकी पहचान खो जाती। वहां का उल्लू आज भी आंखें मूंद कर बैठा है, शायद इसलिए नहीं कि वो सो रहा है, बल्कि इसलिए कि अगर उसने आंखें खोल लीं तो उसे भी हंसी आ जाएगी। और चतुरू, वो आज भी वहीं है, कभी दुकानों की भीड़ में, कभी दरबार के कोने में मुस्कुराता हुआ, क्योंकि उसने समझ लिया था कि इस नगरी में सबसे समझदारी की बात यही है कि सब कुछ एक कॉमेडी की तरह देखा जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।